तरफ बार बार वो घेरते हैं कि कार सेवकों पर आपकी पार्टी ने गोली चलवाई थी। ऐतिहासिक रूप से ये हमेशा आपको बैकफुट पर डालता है। प्रधानमंत्री के काफिले पर फिरोजपुर में जो सुरक्षा में चूक का मामला हुआ, उसको इमोटिव इशू बनाकर यूपी में भी लाया जाएगा। उस पर आपकी क्या राय है? और खास तो आप क्यों लेकर गए टोटी? मुझे को क्या जरूरत है टोटी लेकर जाने की? अच्छा, वो तो बहुत दिनों से मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत। एक सवाल आता है कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी के एक स्टार कैंपेनर है, बीजेपी के पास कई स्टार कैंपेनर है, बड़ी मशीनरी है, कैसे लड़ेंगे? इस चुनाव को जनता लड़ रही है। जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार ने क्या दिया। और आप तो एक बहुत ईमानदार निष्पक्ष पत्रकार हैं। आप अगर वोट डालने जाएंगे तो क्या सोचेंगे? आपके भी मन में कुछ सवाल आएंगे। तो आप मेरा वोट जानना चाह रहे हैं? मैं वोट नहीं जानना चाहता हूं। मैं आपके मन से ये जानना चाहता हूं कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? 5% सस्ती बिजली कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये सस्ती बिजली दे सकते थे, लेकिन सस्ती बिजली नहीं दी। इनकी नीयत साफ नहीं है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? और नीयत साफ इसलिए नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री आज तक बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए। उनके दिमाग में नहीं आता बिजली का कारखाना क्या है। वो इसलिए दिमाग में नहीं आता कि पर वो कहते हैं कि आपके दौर में तो बिजली आती ही नहीं थी, इस बार अब बिजली आती है तो शिकायतें कुछ हो जाती हैं। ये अब बिजली आती है, कहते आपके दौर में बिजली नहीं आती थी। इसीलिए मैंने कहा सबसे ईमानदार, कट लंबे लगते थे। सबसे ईमानदार सच्चे पत्रकार आप हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं जी। और कम से कम आपको तमाम वो आकलन करना चाहिए कि बिजली के कारखाने किसने बनाए। आज हम उनसे ये जानना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में कितनी लाठी आपने नौजवान को मारी है? आप भी तो वोट के लिए कर रहे हैं। जो नौजवानों को लाठी मारी है, वोट के लिए नहीं कर रहे। राम परशुराम आप वोट के लिए नहीं कर रहे। मैं भगवान कृष्ण का सपना आपको वोट के लिए नहीं आ रहा। नहीं, मुझे ये बात फिर अधूरी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा पूरे देश में सबसे निष्पक्ष पत्रकार आप हैं। जी जी जी। और एक निष्पक्ष पत्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि वो पूरी बात जरूर रखेंगे जी, क्योंकि बीजेपी के लोग इनको टिकट नहीं दे रहे हैं। आप बात समझिए, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे रही। तो अक्सर हमें सुनने को मिलता है और अखबारों में पढ़ने का मिलता है कि कभी ये यहां से लड़ेंगे, कभी वहां से लड़ेंगे, कभी वहां से लड़ेंगे। सोचिए क्या झूठ फैलाया उन्होंने। हमारी तस्वीर लगा दी ग्रास से, और तस्वीर में लगाया कि ये पुष्पराज जैन के साथ वही व्यक्ति है जिसके यहाँ छापा पड़ा था। मुझे ये बताओ, क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे झूठे आदमी को अपनी पार्टी में रखे कि नहीं रखे? अच्छा, आप बताइए, सच्चे पत्रकार हैं आप। अगर सच्चे पत्रकार हैं तो ये आप बताइए मुझे। ये तो भाजपा, मुझे अपने घर जाना है। भाजपा को तय करना है। नहीं भाजपा अपनी पार्टी में किसको सच्चे पत्रकार निष्पक्ष होता है। अब मैं बोल सकता हूँ कि पुष्पराज जैन को आप अपनी पार्टी में रखे या निकाले। मैं तो पुष्पराज जैन मेरे पार्टी के हैं, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन एक आप निष्पक्ष पत्रकार हैं जी। और देश के उन पत्रकारों में गिनती होती है जो ईमानदार पत्रकार हैं। नहीं जी। तो मैं ये आप जानना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल का हेड है, क्या झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? मैंने कितनी बढ़िया बात कही है, और जो दर्शक आपको सुन रहे होंगे वो कह रहे होंगे अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मैं हूं अंजना तो पूछ ही नहीं रहे। मैं तो चाह रही हूँ पूछना, लेकिन आप बीच में मुझे पॉज दें तो मैंने इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें। है, सच बता रहा हूं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बता रहा हूं मैंने पूरे देश के इधर बैठ करके, जब से ये रथ रुक गया है चलना और वर्चुअल रैली होने लगी हैं, तो मैंने देश के ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है। कल एक पत्रकार थे, उन्हें भी मैंने इंटरव्यू दिया था। थोड़ी मर्यादा रखिए। और आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं। आपसे अच्छा ईमानदार कोई नहीं है। मुख्यमंत्री रहे, उनके परिवार के 2-2 लोग हैं, टिकट पाते हैं, वो परिवारवाद नहीं है। आप बताइए परिवारवाद की डेफिनेशन क्या है? चलिए आप बताइए डेफिनेशन क्या है? मैनिफेस्टो पर ये वही डेफिनेशन है जो बीजेपी दे देगी आपको। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि कितने ईमानदार पत्रकार हैं आप।
सवाल ये है अखिलेश जी, सवाल ये है अखिलेश जी कि देखिए जिन इश्यूज के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में आपको घेर रही है उस पर आपका क्या जवाब है? बीजेपी अपना और आपको परिवारवाद गुस्सा क्यों नहीं बताती है? आप तो आपा नहीं खोते हैं usually। नहीं, बीजेपी के गुस्सा नहीं परिवारवाद करते क्यों हैं। हैं? आप तो हंसते हुए बात शुरू किया उत्तर प्रदेश में। हमारे बाबू मुखर्जी जी ने केवल एक काम किया, डायल 100 का नाम बदल दिया, डायल 112 कर दिया। सह लेंगे थोड़ा सा। क्या बड़ा काम किया इन्होंने? क्या करती है चूतिया करने का? अब क्या भारतीय जनता पार्टी से गलती नहीं हुई कि उन्होंने अपने ही आदमी पे छापा मरवा लिया? बिल्कुल, और जो सच है वो दिखाया हमने, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या आप था बोलिए। सच? ये था कि उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, जाके रेड अपने नेता पर ही मार दिया। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। अपने नेता खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा। आप आज आप बताइए, अगर हम पे आरोप यादव का लगा था तो मैं आपसे चाहूंगा कि देश का सबसे प्रतिष्ठित चैनल है, आज ठोकोराज वाले लोग। ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर नहीं, रहे हैं, कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं। एक खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? मैं कटाक्ष नहीं कर आपको रहा इस हूं। मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश नहीं, कर रहे हैं? मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। आप एक सम्मानित नेता हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये स्टैंड लेने की क्यों जरूरत है? अगर तारीफ भी बुराई लगने लगे तो मैं क्या करूं बताओ? आप उसको कटाक्ष की तरह कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पर 10 ताली बजवाकर ये सही साबित कर देंगे, तो मैं आपको बड़े सम्मानजनक तरीके से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बार बार एक शब्द की आड़ में किसी पर प्रहार करने की कोशिश मत कीजिए, लगता है मुझे इंटरवीन करना होगा। जली ना, तेरी भी जली ना। आप समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं देता कि आप मेरे ऊपर इस तरह से टिप्पणी करें, कटाक्ष करें। सर, बड़े सम्मान के साथ मैं आपको बोल और रही हूं। मेरा भी अधिकार और ये है। करिए, मेरा ये धर्म है कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मेरा ये धर्म है मैं बीजेपी से पूछूं, और आप पूछ लीजिए इस मंच से। हम लोग सुबह से सवाल पूछ रहे हैं, पता नहीं क्यों आज आपने बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। कौन सी जात को फेवर कर रहे हैं? फिर आप पूछेंगी जात, मैं बोल दूंगा, फिर नाराज आप हो जाएंगी। कोई नाराज नहीं हो रहा। आप गलत शब्द बोलेंगे तो उस पर नाराजगी नहीं, 100 बार गलत शब्द जाहिर नहीं, करूंगी। देखिए, ईमानदारी गलत शब्द नहीं है। ध्येय से बोल रहे हैं ना आप, जिस ध्येय से बोल रहे हैं नहीं, अखिलेश नहीं, जी, देखिए आप फिर वही खेल कर रहे हैं। अच्छा, आप फिर वही खेल कर मैं आज के बाद ईमानदारी नहीं बोलूंगा। नहीं, ये हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? प्रधानमंत्री के काफिले पर फिरोजपुर में जो सुरक्षा में चूक का मामला हुआ, उसको इमोटिव इशू बनाकर यूपी में भी लाया जाएगा। उस पर आपकी क्या राय है? और खास तौर पर बीजेपी कह रही है कि चन्नी साहब ने जिस तरह की सुरक्षा है उसके साथ षड्यंत्र किया, और वो प्रियंका जी को क्यों ब्रीफ कर रहे हैं, इस पर आपका क्या टेक है? क्योंकि इसको इमोटिव इशू वो लोग यूपी में भी बना सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था, ये मुद्दा क्यों नहीं बना? हमारी सिक्योरिटी हटाई गई, ये मुद्दा क्यों नहीं बना? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं हटाया क्या? सिक्योरिटी हमारी बैठाई, हमने कोई मुद्दा नहीं बताया ना, हमने कहा जान को खतरा है। अरे जिस दिन जाना होगा चला जाएगा, कोई जान का खतरा नहीं है। और जो राजनीति करने वाले लोग हैं उन्हें इस खतरे से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी बैठी थी। एक दिन आया अधिकारी, बोला आज से आपकी सिक्योरिटी नहीं है। मैंने उससे पूछा कि क्यों नहीं है, उसने बोला मुझे कारण नहीं पता, आप बताइए। मुझे एनएसजी खबर था। मैंने उस अधिकारी से पूछा क्या आपके पास जवाब उसका कि मुझे क्यों हटाया जा रहा है? बोला फैसला हो गया है, आपकी सिक्योरिटी नहीं है आज से। उनकी सिक्योरिटी है, विपक्ष की कोई सिक्योरिटी नहीं है, आम जनता की कोई सिक्योरिटी नहीं है। किसी को ठोक दे रहे हो आप किसी को मार देंगे ऐसे ही। इसी लखनऊ में आईटी का वो तिवारी को बताओ पुलिस ने मारा कि नहीं मारा? इसी राजधानी में गोली मार दी। और क्या गोरखपुर में पुलिस ने नहीं मार दिया क्या एक व्यापारी को? हाथरस में घर परिवार के लोग चिल्लाते रहे, रोते रहे। उसके भाई की मेरे से बात हुई, रात के 2 बजे मेरी बात हुई उसके भाई से। मैंने उसके भाई से कहा मैं कोशिश करता हूं, डीएम से बात करता हूं। मैंने डीएम को फोन मिलाया, डीएम ने फोन नहीं उठाया। मैंने डीएम को मैसेज किया कि कम से कम आखिरी जो इच्छा परिवार की है उसका सम्मान कर दो, लेकिन डीएम को परवाह नहीं की, क्योंकि डीएम लखनऊ से गवर्न था। लखनऊ के इशारे पर हो रहा था।
मुख्यमंत्री के इशारे पर, मुख्यमंत्री के कार्यालय के इशारे पर उस बेटी को सम्मान नहीं दिया गया घर वाले परिवार। कांग्रेस के साथ हैं आप इस मुद्दे पर? आपको लग रहा है बीजेपी बात का सवाल बतंगड़ बना कांग्रेस रही का है? नहीं है। नहीं, स्टैंड के लिए हम पूछ रहे हैं। नो, आप पूछिए उस परिवार से मेरी बात हुई, हमारी पार्टी के लोग पहुंचे नहीं। पीएम एक इंस्टीट्यूशन है, वो किसी वो नॉन पार्टिसन पोस्ट है, और 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुकना उनकी जान को खतरा तो है। इसलिए इसका मतलब ये है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी कवर है उसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए, और तमाम उन अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए जिनको ये पता नहीं था कि उस सभा में भीड़ नहीं है, सड़कों पर लोग खड़े हुए हैं। क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे उन अधिकारियों पर? पीएमओ को अपने सभी अधिकारियों को सस्पेंड कर देना चाहिए, टर्मिनेट कर देना चाहिए। अगर वो अधिकारी प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा को ध्यान नहीं दे सकते हैं तो उन अधिकारियों को रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसको पॉलिटिकल इशू नहीं होना चाहिए। सबसे पहले उन्हें उन अधिकारियों को, उन वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेंड और टर्मिनेट करना चाहिए। और विपक्ष के लोगों की सिक्योरिटी नहीं है। एक दिन आया अधिकारी, बोला कि आज से आपकी सिक्योरिटी खत्म। मैंने कहा मैं कैसे जाऊंगा? बोले अपना इंतजाम कर लो। क्या ये भारतीय जनता पार्टी भूल गई ये बात? मैं जानना चाहता हूं क्यों हमारी एनएसजी कवर हटाया? क्या जवाब है आपके पास? कभी आपने मुद्दा नहीं पूछा कि आपकी एनएसजी कवर हट गई? चले चलते चलते अब टाइम्स अप लिखा हुआ चलवाई थी। ऐतिहासिक रूप से ये हमेशा आपको बैकफुट पर डालता है। अगर कार सेवकों पे गोली चलाई थी तो नेताजी पे एफआईआर होनी चाहिए थी। एफआईआर किनके ऊपर हुई? जिन्होंने मस्जिद गिराई उन पे एफआईआर हुई है। नेताजी और संविधान बचाने के लिए काम हुआ था। एफआईआर किस पे हुई? मुझे आप ये जवाब दीजिए। जब इतना एफआईआर उन्हीं पे हुई है तो क्यों हुई? आप मुझे बताइए क्यों हुई एफआईआर उनके ऊपर? लेकिन वो तो पॉलिटिकली इसको भुना रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, पॉलिटिकली भुना रहे हैं। आप देश की चिंता नहीं है आपको? पॉलिटिकल चिंता है। भुनाएंगे वो पॉलिटिकली भुना रहे हैं। आप, पॉलिटिकल भुनाएंगे। देश की चिंता नहीं है आपको? नहीं नहीं, जिस तरह के राष्ट्रवाद और धर्म की राजनीति क्या हो रही है, तभी तो राष्ट्रवाद? सर आप भी इतना भव्य राम मूर्ति बना रहे हैं ना। सब क्या कहाँ करें? बना रहा हूं परशुराम, परशुराम जी की तो आपने मूर्ति लगवाई कोई अगर ना। मुझे बुलाएगा भगवान परशुराम के दर्शन के लिए तो मैं जाऊंगा। नकल तो वो कर। साफ कहा था, ये मंदिर मस्जिद का सवाल नहीं, देश की एकता का सवाल है। और देश की एकता के लिए हमारी सरकार की पुलिस को गोली चलानी पड़ी। मुझे अफसोस है लोगों की कुछ जाने कहीं, लेकिन जो आज बोल रहे हैं ये जरा जीवन में बता दें कौन सी भूमिका निभाई है। जो समाजवादी पार्टी को जातवादी कहने वाले लोग, उनकी मानसिक संतुलन सही नहीं है। यह जमाना इसलिए पॉलिटिक्स का है कि बीजेपी ने जानबूझ करके बदनाम करने के लिए एक न्यूज़पेपर के मालिक को साथ लिया। 2 अधिकारी थे जिन्होंने उसके अंदर फोन किया। सभी पत्रकारों को सुबह फोन गए हैं कि जाइए और वो उनका घर खाली हुआ है उसमें देखिए जाकर के। कई जगह उन्होंने यही कहानी बनाई और जानबूझ करके तो आप क्यों लेकर गए टोटी? क्या मैं नहीं लेके गया। अखिलेश जी को क्या जरूरत है टोटी लेकर जाने की? अच्छा, वो तो ये क्योंकि बीजेपी ने यही कहा कि जो आप कह रहे हैं लेके गया, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री आज में चिलम निकलेगी। अगर आज कोई चेक कर ले तो वहां चिलम निकलेगी। ये कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर वो हमारे यहाँ टोटी निकाल रहे हैं तो चिलम भी वहां निकलेगी। सवाल ये है कि अधिकारियों को ये खेल नहीं खेलना चाहिए, और किसी पत्रकार और बड़ी घराने को जिसका अखबार चलता हो उसको ये खेल नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि सरकार आती जाती है और मैं जानता हूँ वो घराना कौन है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलेंगे फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।